वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज अपन पहले प्रीवियस क्वेश्चन जो कल के थे, कल आपने थ्योरी कंप्लीट किया नेचर ऑफ रूट्स का। दो केसेस में हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा। एक तो जब एबीसी आपके रियल नंबर हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, डी जीरो तो रूट्स रियल इक्वल, डी लेस देन जीरो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट। एंड सेकंड कंडीशन पढ़ी, when ABC belongs to Q and D is perfect square, then roots are rational, or if D is not a perfect square, then roots are irrational conjugate. तो आपको इमेजिनरी रूट्स पर कल एक क्वेश्चन दिया था जिसमें 1 माइनस आयोटा एक रूट दिया था, बी का वैल्यू फाइंड करना था, उसका आंसर 2 आता। सभी बच्चों का ऑलमोस्ट करेक्ट है। किसी को वो फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? गुड मॉर्निंग नहीं सर। नो सर। गुड मॉर्निंग मोनिश। ओके मोनिश माइक म्यूट करो। हाँ चलिए, सो हियर वी डिस्कस दी सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको अल्फा बीटा रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 दिया था एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा माइनस 35 होल क्यूब इनटू 2 बीटा माइनस 35 होल क्यूब। करेक्ट आंसर 64 आता है, 64 करेक्ट आंसर था। एक बच्चे ने सही उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। किसका सही था? ग्रुप में पोस्ट किया, क्या नाम बेटा? ध्यानेश? नो सर, कुणाल। कुणाल ने जो है सही आंसर पोस्ट किया है। कुणाल ने सही पकड़ा था। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य। चलिए, सो वो देख लीजिए क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। जो पहले कुणाल ने किया वो आप लोग देख लें, सही किया उसने भी। तो क्वेश्चन में एक बार लिख लेता हूं और उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कल के होमवर्क का जो है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क कल का था ये। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो you have to find the value of 2 alpha minus 35 whole cube and 2 beta minus 35 whole cube। ये फाइंड आपको करना था, इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो कुणाल ने इसको जैसे अप्रोच किया है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, चूंकि अल्फा बीटा हमको रूट्स दिए हैं इस क्वाड्रेटिक के, तो आपको सबसे पहली बात ये बताई है कि आप सम ऑफ रूट्स मेंशन कर लिया करो। ये सबसे पहला काम क्या करो, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो सी बाई ए होता है, मतलब 2/2 करके 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट यू राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सबसे पहला काम आप ये करें। नाउ सिंस यू गिवन दैट, ये अपनी पहली बात होगी। इक्वेशन नंबर 1, आपको ये गिवन है कि अल्फा जो है वो इस क्वाड्रेटिक का रूट है और रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर गया। और जो मैं अल्फा के लिए लिख रहा हूँ वही बीटा के लिए भी हो जाएगा सिमिलरली, बीटा भी इसका रूट है। तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब चूंकि मेरे को ये बनाना था 2 अल्फा माइनस 35 2 बीटा माइनस 35, तो अभी अपन ने क्या किया, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं ये वाले और ये वाले, पहले 2 टर्म दोनों इक्वेशन के,
इसमें अल्फा कॉमन ले लोगे, तो अल्फा कॉमन लोगे तो ये बनता है 2 अल्फा माइनस 35 और इक्वल्स टू -2। एंड सिमिलरली यहां से भी बीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 बीटा माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस। सो देयरफॉर 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू -2 बाई अल्फा आता है और 2 बीटा माइनस 35 का वैल्यू -2 बाई बीटा आता है। अब जिसका वैल्यू आपको निकालना था उसमें वैल्यू डाल दीजिए। सो देयरफॉर we have to find the value of 2 alpha minus 35 cube और 2 बीटा माइनस 35 क्यूब। तो इसमें अपन ने वैल्यू डाल दिया 2 अल्फा माइनस 35 की जगह पर -2 बाई बीटा क्यूब। तो ये आएगा माइनस का 8 अपॉन अल्फा क्यूब और माइनस का 8 अपॉन बीटा क्यूब विच इज प्लस 64 अपॉन अल्फा बीटा क्यूब। और चूंकि अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है तो 64 अपॉन 1 हो जाएगा और इसलिए आंसर 64 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुणाल ने अप्रोच किया था क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ भी दम नहीं थी, बस क्वेश्चन में देखने में ही थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी इजीली हो जाता है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट सर लीजिए एक बार और इसका। समझा दो ना। सर एक बार और देखिए, रिपीट कर दो ना। ओके ओके। तो सबसे पहले वी गिवन दैट कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट वी राइट द सम ऑफ रूट्स जो कि -b/a होता है, तो 35/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a तो 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट वी राइट दी सम एंड प्रोडक्ट, दोनों आप लिख लेना। अब सिंस वी गिवन दैट कि अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, और रूट है तो मतलब सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की जगह पर मैं अल्फा लिख दूं तो 0 आएगा, और बीटा भी उसका रूट है तो बीटा भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो इक्वेशन मैंने बना लिया। और अब इसका जो पहला दो टर्म है, ये फर्स्ट 2 टर्म में से अल्फा मैंने कॉमन लिया, इसमें से अल्फा कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, और ये वाला 2 ट्रांसफर कर दिया -2। सिमिलर अप्रोच, सिमिलर हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी है। पहले 2 टर्म में बीटा कॉमन ले लिया, -2 वहां ट्रांसफर कर लिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमको ये 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू चाहिए था, तो इसलिए मैंने 2 अल्फा माइनस 35 बना लिया। तो अब 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अल्फा से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो 2 अल्फा माइनस 35 -2 बाई अल्फा और 2 बीटा माइनस 35 -2 बाई बीटा आ जाता है। ये निकालने के बाद इस टर्म में जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, इसमें मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया। 2 अल्फा माइनस 35 की जगह -2 बाई अल्फा और 2 बीटा माइनस 35 की जगह -2 बाई बीटा। अब माइनस का क्यूब माइनस होगा, 2 का क्यूब 8, नीचे अल्फा क्यूब, सिमिलरली यहाँ पर -8 बाई बीटा क्यूब। तो -8 इंटू -8 प्लस 64 हो गया, और नीचे अल्फा बीटा होल क्यूब आता है। सिंस अल्फा बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 64। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझा तो पूछ लो उसको अभी भी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर बोलो बेटा। सर अल्फा और बीटा के लिए अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे ना इसमें? मतलब समझा नहीं। मीन्स अभी जैसे आपने 2 अल्फा हाँ स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा है, एंड कॉमा हाँ। में वही पूछ रहा हूँ मैं, दो अलग अलग क्योंकि इक्वेशन। हाँ, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो एक अल्फा के लिए बनेगा और एक बीटा के लिए बनेगा। ठीक है ना, दो अलग यस अलग सर, बनेंगे। ओके, यस। और कोई डाउट किसी को? रोशन समझ गया तुमको? रोशन? यस। ओके, चलिए एक और तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और तरीका आप देख लें।
one more method. एंड दोनों आप ध्यान रखें, दोनों में से कोई सा भी, यू भी बहुत अच्छा मेथड है और जो अपन कर रहे हैं वो भी अच्छा है, दोनों चलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन एक और मेथड से सॉल्व करते हैं। और मूविंग ऑन टू द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर हमेशा ये तो आपको बताया कि ये आप सबसे पहले लिख ही लिया करो, सम और प्रोडक्ट। तो अल्फा और बीटा मैंने लिख लिया, सम ऑफ रूट लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट 35/2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आ गया। जब भी आपको अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसा दिया हो तो सबसे पहले आप सम और प्रोडक्ट दोनों लिख लिया करें। एंड देन अब देखिए मेरे को ये 2 अल्फा माइनस 35 बनाना है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ये वाला 2 जो है वो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये 2 को अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 35 हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मेरे को 2 अल्फा माइनस 35 चाहिए था, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन से अपन 2 रिजल्ट बना सकते हैं। क्या बनेंगे 2 रिजल्ट, एक तो आपका ये बन जाएगा कि मैं 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू, मतलब 35 इधर ला लिया और 2 बीटा वहां कर दिया, तो 2 अल्फा माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस 2 बीटा। एंड सिमिलरली 2 बीटा माइनस 35 को क्या लिख सकते, माइनस 12। तो अभी तक मैंने क्या किया, सबसे पहले सम ऑफ रूट लिया, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को अपन ये 2 तरीके से लिख सकते हैं। बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। नाउ इसका वैल्यू हमको चाहिए था 2 अल्फा माइनस 35 का क्यूब और 2 बीटा माइनस 35 क्यूब, दोनों की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। 2 अल्फा माइनस 35 कितना है, माइनस 2 बीटा, तो ये माइनस 2 बीटा क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 2 अल्फा क्यूब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 8 बीटा क्यूब आता है और ये माइनस 8 अल्फा क्यूब आता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 64 अल्फा बीटा क्यूब, और अल्फा बीटा का वैल्यू तो 1 है, तो आंसर 64। ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट करें। तो मेरा फाइनल आंसर गलत आया था। ओके ओके, फाइनल क्या लिखा था तुमने कुणाल? मैंने 8 लिख दिया था, वो जो अल्फा और बीटा है ना उसका वैल्यू 2 ले लिया था 1 के प्लेस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए नोट करिए। तो ये लास्ट सम था जो अपन ने कल होमवर्क में आपको दिया था। 2 तरीके से अपन ने सॉल्व किया, और जो अपन ने अभी तक थ्योरी पढ़ा उसमें यदि कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। नेचर ऑफ रूट्स अपन डिस्कस कर रहे थे कल, और नेचर ऑफ रूट्स में जो थ्योरी पढ़ा था उस पर अपन ने 1-2 क्वेश्चन किए, और 2 चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो इस बार अभी 11th में आपकी ऐड हुई हैं, जो 10th में आप नहीं पढ़ते थे। कि जब डी आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स आपके इरेशनल कॉन्जुगेट होते हैं, और यदि डी नेगेटिव आता है तो रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट होते हैं।
इमेजिनरी कॉन्जुगेट से मतलब है कि यदि एक a प्लस आई बी होगा तो दूसरा मस्ट है ये कि a माइनस आई बी होगा ही होगा। a प्लस आई बी एक रूट दिया है तो दी सेकेंड रूट इज a माइनस आई बी। और ऐसे ही रैशनल में भी होता है कि एक आपको रूट a प्लस रूट बी गिवन है तो सेकेंड रूट आपका a माइनस रूट बी होगा। तो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला जो कि अगेन क्लास 10th में था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। और उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कशन किया दो केसेस में, जब एबीसी आपका रियल नंबर हो और एबीसी जब आपका रैशनल नंबर हो। और फिर हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक डिस्कस किए। तो ये चैप्टर में अभी तक हमने इतनी बातें डिस्कस करी हैं। और इन टॉपिक्स में यदि आपको अभी कोई डाउट है तो पूछ लें। कोई भी थ्योरी में कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर नंबर, आपने जो सेकंड केस बोला जिसमें इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, हाँ तो सर उसमें जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे कि इरेशनल होंगे? परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल होंगे और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर इरेशनल कॉन्जुगेट होंगे। यस सर। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर से मतलब है आपका कि यदि 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16, 25 ऐसे नंबर्स आते हैं डी के वैल्यूज, तो फिर आपका रूट हमेशा आपका रैशनल बनेगा। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो फिर वो इरेशनल कॉन्जुगेट हो जाएगा। और इरेशनल जब भी होगा तो इरेशनल के साथ वर्ड है आपका इरेशनल कॉन्जुगेट जरूर होगा ही होगा। यस सर। चलिए, नहीं है कोई डाउट, वेरी गुड। तो देखिए अभी अपन कुछ आइडेंटिटीज पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इनका आंसर करें फिर अपन आगे चलेंगे। इसमें जिस कंसेप्ट पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो साथ साथ आपके डिस्कस करते जा रहा हूँ ताकि वो कंसेप्ट भी एक बार रिवाइज हो जाए और उस पर अपन क्वेश्चन भी कर लें। तो मैं आपको अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जो अपन पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं उसका मैं एक शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ आपको थ्योरी का, और उसी थ्योरी पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। ये पॉइंट पर बेस क्वेश्चन है। ये पॉइंट आपने पढ़ा कि, और ये 10th क्लास से आप जानते हैं, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपने ये बातें पढ़ी हैं। देन आप ये जानते हो सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इट इज सी बाई ए। एंड थर्ड, जो डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है अल्फा माइनस बीटा, ये रूट डी अपॉन ए होता है। पहली दो बातें तो 10th में थी, ये 11th में अपन ने इंट्रोड्यूस किया। जिन बच्चों के पास नोट नहीं है वो इसको नोट कर लीजिएगा कि अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन ए होता है, वेयर डी जो है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं। ये है अपना डी। तो मैं जो अपना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये कंसेप्ट पर दे रहा हूँ।
ठीक है, मैंने आपको कंसेप्ट रिवाइज कर दिया कि वी नो दैट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equals to 0. Then sum is minus b by a, product is c by a, और डिफरेंस जो है वो रूट डी अपॉन ए है। तो सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस का वैल्यू अपन ने यहाँ पर लिख रखा है। नाउ वी टेक अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, आप उसको ट्राई करिए, देखते हैं आप में से कितने क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन है रूट्स ऑफ 2x square minus p plus 1x plus p minus 1 equals to 0 are alpha beta if alpha minus beta equals to alpha, difference of roots equals to product of roots। तो आपको बताना है कि p का वैल्यू कितना आएगा। देन वैल्यू ऑफ p इज, आपके ऑप्शन है, इट इज 1, 2, 3 और इट इज माइनस। विच वन इज करेक्ट? करें ट्राई। प्रज्वल करेक्ट है, एक आंसर आया प्रज्वल, उनका सही जवाब। रवि चेक करें, फिर दी रॉन्ग आंसर। मोहम्मद तंजील करेक्ट है।
सर्विस चेक करो, सर्विस लाड़े। नमन, क्या लिखा है नमन? ये नमन ABCD ऑप्शन लिखना है बस। क्या क्या लिख दिया तुमने? आवाज आ रहा है नमन? नमन आवाज आ रहा है? यस सर। क्या लिखा है ये? -1 10 ऐसा तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन। ओके गलत हो गया सर। ठीक है। आदित्य चेक करो, गलत है ये। रवि कुमावत करेक्ट है, ध्यानेश पाटिल करेक्ट है। चलिए देख लीजिए सॉल्यूशन ऑफ इस क्वेश्चन का, ताकि अपन एक अगला क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। दी करेक्ट आंसर इज 2, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। और हाउ टू सॉल्व, बिल्कुल सिंपल दे रखा है, जैसा क्वेश्चन में वैसे ही अप्रोच करेंगे। हमको डिफरेंस ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर दे रखा है। तो आप ये जानते हो डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। ये दोनों बराबर दिए हैं, मतलब आपको रूट डी और सी बराबर दिया है। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है रूट डी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। तो ये ए और ए कैंसिल हो जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट रूट डी बराबर सी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो डी बराबर सी स्क्वायर आता है और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डाल दीजिए वैल्यूज बस। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है p+1, तो ये हो जाएगा p+1 का हो गया स्क्वायर, माइनस 4ac का वैल्यू कितना आएगा 8p-1, ये हो गया 4ac। और सी स्क्वायर मतलब p-1 का स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करिए बोथ साइड, तो ये आएगा p स्क्वायर 2p 1 8p 8 p स्क्वायर 2p 1 p स्क्वायर और 1 कैंसिल हो गए। और अब आप कैलकुलेट करोगे, ये 2p माइनस 8p माइनस 6p वहां पे जाएगा तो प्लस का 4p बनाएगा और यहाँ पर क्या बचा आपका ओनली 8। तो p का वैल्यू कितना दे देता है ये 2। ये कैलकुलेशन है, कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए। लास्ट आंसर ध्यानेश पाटिल ने किया था, करेक्ट थे, ये 2 आता है। एंड दिस इज दी अप्रोच। ऊपर जिस कंसेप्ट पर बेस था वो कंसेप्ट मैंने दिया है। और अभी भी लेकिन आपको इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू हैव एनी डाउट, तो अभी भी आप पूछ लीजिए। कहीं कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम गया, या फिर आप ये चेक कर लो कि आप कहाँ पे गलत हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट सम। हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कोई अभी भी डाउट है आपके मन में तो इसको लेके पूछ लें। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। हाँ, ओके नमन, ठीक है। क्या कौन बोला स्क्रीन ब्लैक किसका हो गया भाई? सर आ कुणाल गया। बराबर दिख। ओके ओके,
चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है वो कंसेप्ट आप देखिए पहले। सर 1 मिनट। हाँ लो बेटा। सर मेरा क्या बोले डिस्प्ले चला गया था, अभी दिख रहा है सर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ओके चलिए, अब देखिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, दिस फॉर्मूला। आइडेंटिटी है एक्चुअली ये, 10th क्लास में अपन पढ़ते थे। तो मैं आपको इस आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। और ये अपन पढ़ते थे ना जो a+b होल क्यूब का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ a+b होल क्यूब, इट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a+b। ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है। ठीक है, आप इसको याद रखें। और आप इसी आइडेंटिटी को एक तरीके से और लिख सकते हो, या फिर क्या करें अपन, केवल a क्यूब और b क्यूब को यहाँ छोड़ दें। मतलब ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो इसी आइडेंटिटी कैन बी रिटर्न a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब ये दो बराबर क्या होगा, a+b का होल क्यूब -3ab a+b। ठीक है, तो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया और अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और ट्राई करिए, देखिए कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्वेश्चन है, देखिए इफ अल्फा बीटा का सम आपको 4 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब is equals to 44, then alpha beta roots of equation, then alpha beta are roots of equation। इनमें से किस इक्वेशन के वो रूट्स होंगे। पहला आपको ऑप्शन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, करिए आप आंसर।
इस बार ही कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड कुणाल। पहला आंसर आया कुणाल का और कुणाल करेक्ट है। प्रज्वल भी करेक्ट है, वेरी गुड प्रज्वल कुणाल। मोहम्मद तंजील बेटा चेक करो, रॉन्ग है मोहम्मद। प्रणव करेक्ट है, वेरी गुड प्रणव। नमन करेक्ट है, आदित्य चेक करें, आदित्य वाघमारे चेक करो बेटा। रोशन करेक्ट है और मंथन भी करेक्ट है, वेरी गुड। मोनीश गिरी का आंसर नहीं आ रहा, क्या बात है। आदित्य गिटारे, ध्यानेश, कहाँ है ये सब, मंथन। चलिए, तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए अब जिन बच्चों का नहीं आया, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखें, सबसे पहली बात, एक बात आप समझ लें सभी बच्चे, कि ये है आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम, और जैसा क्लास 10 तक आपको 30 या 35 सम्स आते थे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फाइनल एग्जाम आपने दिया होगा 10th का, और 3 घंटे का समय मिलता था। 30-35 क्वेश्चन बनाने के लिए 3 घंटे समय देते थे। लेकिन अब आपको वही 3 घंटे में 75 सम्स बनाने हैं, जेईई जिनका है, और नीट वालों को 180 सम बनाने हैं, वही 3 घंटे में। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन नीट वालों को, और 3 घंटे में 75 सम जेई वालों को बनाना है। और एनडीए वालों के लिए? एनडीए वालों का तो मैथ्स में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वही 1 घंटे का समय मिलता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उसमें और भी ज्यादा स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जैसे जेई जो है उसका लेवल अच्छा खासा है, तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है। 75 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का, तीनों सब्जेक्ट मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये देखो
कि आपने क्वेश्चन को जो अप्रोच करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक्चुअल मेथड से हर बार नहीं जाना। अब आप थोड़ा सा अपनी अप्रोच में ये लाइए कि मैं कैसे बस क्वेश्चन को देख के मेरे को आंसर टिक करते आना चाहिए। अपना या तो स्पीड उतना आप बढ़ाओ या कुछ दूसरी डायरेक्शन में जाके हट के सोचिए। एक्चुअल डायरेक्शन में मैं आपको ये दिया तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करते करते इसको सॉल्व करें, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, समय भी ज़्यादा लेता है, और फिर थोड़ी बहुत भी यदि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। आदित्य गिचारे ने अभी आंसर किया, आदित्य सही है ना? तो आप एकदम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। यदि थोड़ा भी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, माइनर भी, प्लस माइनस का भी मिस्टेक हो गया, तो फाइनल आंसर तक आप नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखें, इस क्वेश्चन में आप बस क्वेश्चन देख के आंसर कर सकते। मैं आपको इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, लेकिन बिफोर दिस आप ये देखें कि ये क्वेश्चन में आपने सीधा सीधा, एक मिनट, हाँ ये देखिए अभी, तो आपको दिया था सम ऑफ रूट्स 4 दिया है, और इसमें से एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ रूट 4 आता है, क्योंकि सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी बाई ए होता है। इसका माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करोगे तो 7/2 आता है। इसका माइनस बी बाई ए कैलकुलेट करोगे तो -3 आता है। इसका माइनस बी बाई -22/4 विच इज -11/2। केवल इसी का जो माइनस बी बाई ए का वैल्यू है वो आपका 4 आएगा। तो सम ऑफ रूट केवल इसी में 4 आता है, इस पर टिक कर दो, आंसर खत्म हो गया। अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही आंसर कर दोगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं आपसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था। आगे से आप कोशिश करिए कि एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, तो सबसे पहला कोशिश आपने ये करना है कि हमको उसको जल्द से जल्द आंसर करना है। बाकी एक्चुअल सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में बारे में आप बाद में सोचिएगा, लेकिन पहले आप ये सोचें कि वो 4 ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, उसको आप बस देखते ही यदि टिक करेंगे तो विद इन टाइम लिमिट्स आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे और बिल्कुल सही भी होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी हैं। इसलिए आपने क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इस तरीके से अप्रोच अब आप सीखिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको सबके बारे में नहीं सोचना, केवल ये 4 के बारे में सोचना है कि इन 4 में से अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आंसर कौन सा हो सकता है। बाकी जो एक्चुअल तरीका आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया, थोड़ा सा टाइम लेके किया तो आ जाता है आंसर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्योंकि मेरे पास सम ऑफ रूट्स है, बस मेरे को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड था, एंड व्हेन वी गेट सम एंड प्रोडक्ट तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला यूज करके वी गेट अवर आंसर। तो सॉल्यूशन में जो एक्चुअल है तरीका वो ये है कि अल्फा प्लस बीटा आपको 4 दे रखा है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी नो दैट कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू जो है वो 44 दिया है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब 64 हो जाएगा, और ये 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा 4 है, तो 4 3 जा 12 लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू 20/12 आएगा, है 20/12 एंड विच इज 5/3। So now we get sum and product both। अब हमारे पास सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। तो रिक्वायर्ड, आपने इस तरीके से उसको अप्रोच किया होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन x²
सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, या पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्थ ऑप्शन आता है। तो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन, बट ये क्वेश्चन आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आगे से आपसे एक्सपेक्टेड ये रहेगा कि आप जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ही रखिए। सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव थिंकिंग हो गया, ये सब्जेक्टिव तरीका हो गया, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय ज़्यादा लेगा। और हर क्वेश्चन को आप यदि ऐसा सॉल्व करने जाएं तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि आप 25 क्वेश्चन इस मेथड से पूरे अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो पेपर में, क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे 2 मिनट के आसपास समय मिलता है आपको। तो उसमें आपको फॉर्मूला सोचना भी है, फॉर्मूला को आपने अप्लाई भी करना है, कैलकुलेशन भी सही रखनी है और फाइनल आंसर तक कैलकुलेशन बिल्कुल सही रखनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है कहीं भी स्थिति, तो इसलिए थोड़ा सा अपना अप्रोच को ऐसा डेवलप करिए। ठीक, इसका नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय, सर। सभी को बाय बाय। बाय सर। हेलो मंथन, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो? ओके, बाय एवरीवन।